एक क्वेश्चन है on comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pair of lines linear equations at a point are parallel or coincident। हमको यहाँ पे चेक करना है कि ये जो दो लाइन दिया हुआ है, दो लाइन का इक्वेशन है ये और ये जो लाइन है ये पैरेलल लाइन है या फिर कोई पॉइंट पे या फिर कोइंसिडेंट लाइन है। पैरेलल लाइन क्या होता है और कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है, इसको हम देखेंगे अभी। तो देखिए पैरेलल लाइन क्या होता है, एक्स वाई ग्राफ है, इधर एक्स है और इधर वाई है, ठीक है। ये मेरा एक्सिस ओरिजिन है 0 0। तो पैरेलल लाइन क्या होता है, मान लीजिए कोई लाइन, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो ये दोनों लाइन क्या हो गया, पैरेलल है। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को नहीं काट रहा है। ये भी पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है, दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे को नहीं काट रहा, तो इसलिए इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन, ठीक है। वहीं पर अगर काटता है एक दूसरे को तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन। मान लीजिए कोई लाइन, एक लाइन ये है और कोई एक और लाइन हम भी खींच देते हैं जैसे ये। तो दोनों लाइन क्या कर रहा है, एक दूसरे को, एक लाइन ये एक लाइन ये, दोनों लाइन कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे एक लाइन पे काट रहा है। तो ये क्या, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। और कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है उसको भी देखते हैं। मान लीजिए कोई लाइन है, कोई एक्स वाई एक्सिस है, ये है 0 0। तो मान लीजिए कोई लाइन है, एक लाइन है L1 और एक लाइन ड्रॉ करते हैं। वो लाइन क्या करता है, इसके ऊपर में आता है। ऊपर में करने का मतलब ओवरलैप कर रहा है L2। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक लाइन दूसरे लाइन को कम्प्लीटली कवर कर दे रहा है, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, यानी एक लाइन के ऊपर में एक और लाइन, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और एक लाइन के पैरेलल में रहेगा दूसरा लाइन तो पैरेलल लाइन, और एक लाइन दूसरी लाइन को अगर कहीं पे काट रहा है तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो कैसे पता करेंगे कि ये पैरेलल लाइन है या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ फार्मूला है जो कि हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बताते हैं। मान लीजिए कि कोई लाइन है, लेट द लाइन बी, मान लीजिए कोई लाइन दिया हुआ है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा एक लाइन है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो लाइन है, दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन का लाइन है। और फार्मूला क्या है, अगर इफ a1 by a2
A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। अगर इस तरह का है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा पैरेलल लाइन। अगर A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन में, यानी एक लाइन दूसरे लाइन को काट रहा है कहीं पे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है अगर A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2, तो क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट पॉइंट, यानी कोइंसिडेंट लाइन। इसका मतलब है एक लाइन दूसरी लाइन को ओवरलैप कर रहा है, यानी एक लाइन के ऊपर में दूसरा लाइन आ रहा है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको। तो क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे देखते हैं, ये था मेरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक नंबर 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसमें हमको पता करना है कि ये पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है। तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला लिख चुके हैं, उसी के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये मान लो कि पहला लाइन इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। तो यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो A1 क्या हो जाएगा, B1, यहाँ कंपेयर करेंगे तो A1 हो जाएगा, A1 हो जाएगा कितना 5 B1 -4 और C1 ना +8, इसको सिंपल 8 लिखते हैं। और इस तरह दूसरा में भी करते हैं, A2 इक्वल टू हो जाएगा ना 7, B2 हो जाएगा 6 और C2 हो जाएगा -9। इस तरह हम देखते हैं, फार्मूला में बैठाते हैं। तो A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 क्या होता है वही देखना है। तो A1 बाई A2 बराबर कितना होता है 5/7, 5/7। और B1 बाई B2 देखते हैं कितना होता है, तो B1 बाई B2, B1 है -4/7
B2 6, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस कट जाएगा 2 से 2 होती है 6 माइनस 2/3 C1/C2 देखते हैं 7/C2 C1 दिया हुआ है 8 और C2 -9। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली देखते हैं A1/A2 है 5/7, B1/B2 -2/3, C1/C2 8/9। देखते हैं कोई भी एक दूसरे के इक्वल में नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखे थे इफ़ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 देन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, hence these are intersecting line। कौन सा लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये हमारा हो जाएगा आंसर। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।